बीजेपी ने लिया ही नहीं है, तो कहने वाली बात है, विपक्ष ऐसे ही अफवाहें उड़ाता रहता है भाई। ये कुछ नहीं है, बीजेपी जब से आई है, जब से विकास पूरा कर का रहा पूरा है। लिस्ट केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है, मानते हैं आप? नो डाउट बहुत बड़े काम किया। जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बेटे खुद विदेश से ही पढ़ते हैं। ये वो उसका भाई पैसा है तो नहीं पड़ेगा। तो क्या नाम हो गया सर आपका? राजेश कुमार। क्या माहौल देखते हैं इस बार दिल्ली चुनाव में? भाई दिल्ली चुनाव में माहौल, मोदी जो भी प्रयास कर रहे हैं ना जीतने के लिए, वो सब फेल है। इसका मोदी जो प्रयास कर रहे हैं ना, सारे सांसद लगाए हुए हैं, सारे सेलिब्रिटी लगाए हुए हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पे लहर पहले भी उसकी थी, आम आदमी पार्टी की, और अभी भी है। अगर ये सब घोषणाएं नहीं होती ना 2125 वाली, तो भी केजरीवाल ही आता। अच्छा। तो जैसे अभी 10 साल इनकी सरकार थी, तो इनमें क्या विकास देखते हैं? विकास वाली बात क्या, मतलब बात ये है कि ये जनमानस में फंसा हुआ है केजरीवाल। सबके एक घुसा हुआ है, लेडीज के दिमाग में है, आम आदमी के दिमाग में है कि केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल ने वो किया। सबसे सुलभ तो ये है कि सुनवाई होती है, जाओ वो प्यार से मिलता है, विनम्रता से मिलता है, कोई घमंड अहम बहम नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, काम तो जैसे होते हैं गवर्नमेंट करती है, ऐसे होते हैं। जैसे उनके ऊपर कई आरोप लगते हैं, जेल में भी जाके आते हैं। ये मोदी जी का वो है, वर्चस्व कायम है, राजनीति में अच्छा पकड़ है उनकी, तो वो अपना दुरुपयोग करे अपनी पावर का। अच्छा, आरोप झूठे हैं सच्चे, वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन ये फंसाया जाता है मोदी के पैसे वैसे, ईडी सीबीआई वगैरह इसके पीछे लगा दी, उसके पीछे लगा दी, सभी गुनहगार हैं। मोदी जी का पार्टी के अंदर भी तो है सब लोग। ये बोला जाता है कि मतलब केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है, मानते हैं आप? नो डाउट बहुत बड़े काम किया। जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बेटे खुद विदेश से ही पढ़ते हैं। ये वो उसका भाई पैसा है तो नहीं पड़ेगा। क्या ही नहीं है, बीजेपी ने लिया ही नहीं है, तो कहने वाली बात है, विपक्ष ऐसे ही अफवाहें उड़ाता रहता है भाई। ये कुछ नहीं है, बीजेपी जब से आई है, जब से विकास पूरा कर का रहा पूरा है। लिस्ट, तो अगर यहाँ कितना शिक्षा व्यवस्था बढ़ी है तो यहीं क्यों नहीं पढ़ा? तो बच्चे उनके बड़े हैं ना भाई, बच्चे उनके बड़े हैं, और अच्छी शिक्षा की बाहर में बेच सकते तो है वर्चस्व इतना। अच्छा, हाँ, मतलब खुद के बेटे विदेश में पढ़े हैं और गरीब जनता यहाँ हमारे। विदेश में पढ़ने से पहले इंडिया में तो पढ़ा है, दिल्ली में तो पढ़ा बच्चा। LKG UKG छठी जाती है, 5वीं 6वीं और जो 8वीं है वो तो यहीं से करेगी ना। उसके बाद मैं अपने बच्चों को कहाँ भेजूं, मेरी मर्जी। मैं अपने बच्चों को विदेश से भेज दूंगा तो समझ थोड़ा मैं शिशु हो गया। मैं भी आम आदमी हूँ, मेरा पैसा है तो भेज दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब आम आदमी बस यहीं पढ़े और नेताओं मंत्रियों के विदेश में, है ना? ना ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के तो बच्चे हैं नहीं, बाकी सबके है। बाकी किसी में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी पार्टी के नेता हैं वो सबके बच्चे विदेश में ही पढ़ते हैं, ये बात मैं मानूंगा। केजरीवाल जी को तो नहीं पढ़ रहे, केजरीवाल जी को तो नहीं पढ़ मैं रहे। अदर पार्टियों की भी बात ना आप सिसोदिया का नाम ले रहे हो। मैं शिक्षा व्यवस्था तो उनकी बात केजरीवाल के बच्चे दिल्ली पढ़ रहे हैं। मैं बाकी पार्टियों की भी बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ, उनकी भी बात कर रहा हूँ। क्या माहौल देखते हैं सर इस बार नांगलोई विधानसभा में? कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए कांग्रेस को जिता रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ 10 साल? नहीं, कोई काम नहीं हुआ 10 साल तो में। सीधे जवाब ही दे दी मेरे सवाल से पहले। नहीं, बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है, हकीकत है। 10 साल रघुवीर शौकीन थे, कोई काम नहीं किया झाड़ू ने, झाड़ू में कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ। इस बार क्या माहौल देखते हैं आप? इस बार कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस से कौन? रोहित चौधरी। रोहित चौधरी। अच्छा, तो क्या लग रहा उन्होंने कैसा काम करेंगे? युवा नेता हैं, कोई युवा नेता है, उन्होंने लाइट का काम किया है, रोड के काम किया, सिविल लाइन उन्होंने किया, सारा काम उन्हीं का है। अच्छा, झाड़ू का कोई काम नहीं है। सीवर भी साफ नहीं होते, सीवर भरे हुए होते हैं। साफ सफाई के लिए कोई आता है यहाँ? सफाई कोई नहीं आता, एक हफ्ते गंद पड़ा रहता है रोड में। देखो ये देखो, पूरी गलियां गंदी पड़ी हैं, सारी नालियां भरी पड़ी हैं। क्या माहौल इस बार पूरा? बिल्कुल 100% कांग्रेस। 100%। क्या नाम हो गया सर, नाम बताइए। सोनू बघेल नाम है हमारा। इस बार क्या माहौल देखते हैं नांगलोई विधानसभा में? नांगलोई विधानसभा मनोज शौकीन निकल रहे हैं फुल बहुमत से। मनोज शौकीन जी, बीजेपी से? बीजेपी से फुल बहुमत से पूरे देश के अंदर, आज दिल्ली के अंदर आ रही है। दिल्ली बीजेपी? पूरी दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी, 4 ही सीटें बीजेपी। और नांगलोई विधानसभा में तो मनोज शौकीन की हमारे सबसे आगे चल रहे हैं, ये मान लो आप। रैली नहीं, रेला निकाल रहे हैं। जैसे 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया 10 साल में? मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया। जो सनातन के लिए लड़ेगा हम उसके लिए खड़े हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। इससे दिल्ली का क्या विकास होने वाला है? दिल्ली का विकास ही होगा, जो भी है विकास इनसे अच्छा ही विकास होगा। धर्म के नाम पे वोट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो धर्म तो पहले आगे है हमारा। अच्छा, तो यहाँ पे जो इतना प्रदूषण है, पानी, सीवर, यमुना साफ, इससे कोई मतलब नहीं है? वो सब मतलब है, वो सब होगा, वो सब ठीक है, सब ठीक करेंगे हमारे मनोज शौकीन जी।
चलिए बढ़िया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस यही है, डबल इंजन की सरकार चलेगी। और गौ जय गौ माता की, जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी ही रहे। आप गौ माता का नाम लिए और बीजेपी का नाम लिए, इन दोनों का। गौ माता के लिए बीजेपी ने कुछ किया है? आज ही किया है ना, पहले सरकार चाय वाला चला रहा, अब चलाएगा गाय वाला। गाय वाला। यूपी में सबसे ज्यादा बूचड़ खाने चलते हैं, पता है आपको? क्या चलते हैं? वो बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, वो कई जगह चल रहे थे, उन सबकी बाट लगा चुके हैं अब। सबसे ज्यादा बीजेपी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लेती है। बाबूजी सबकी बाट लग गई अब। क्या ये महाकुंभ में करोड़ों आदमी ऐसे ही नहीं चले जा रहे हैं ऊपर? ऊपर क्यों जा रहे हैं भाई? नहीं आप पता, आप गौ माता के लिए, आप एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी बंगाल में चलता है अल कबीर के नाम से। उसके मालिक हैं सतीश सब्बरवाल, जो एक हिंदू हैं। उनका एक साल का टर्नओवर 650 करोड़ है। बीजेपी ने उसे आज तक बंद क्यों नहीं कराया? क्योंकि सारी चीजें है ना बीजेपी ने हटा दी है। अभी कई बंगाल में बीजेपी की सरकार कहाँ है भाई? ये भी तो केंद्र पे किसकी सरकार है? डायरेक्ट उसे डायरेक्ट मना कर सकती है, चंदा मिल रहा है। गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ तो रूल होता है ना, ऐसा नहीं है। आप बंद कराए ना सरकार। अब एक साथ में कोई मंदिर तो मार नहीं सकता है। जब पूरी बहुमत से आएगी तभी तो सारे काम होंगे। भाई पूरी बहुमत से आएगी तभी तो काम होंगे। अब जब आ रहे हैं हम बहुमत से, यूपी में भी चलता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा है लेकिन पूरा नहीं है। पहले बहुत ज्यादा था लेकिन इतना खत्म हो गया है कि ना के बराबर रह गया। चंदा क्यों लिया था बीजेपी वालों ने? चंदा क्यों लिया बीफ वालों से, एक्सपोर्ट कंपनी से? चंदा क्यों लिया था? किससे चंदा लिया था? बीफ एक्सपोर्ट कंपनी वालों। भाई कहाँ लिया चंदा? दिखा, मैं दिखाओ ना यार, कहाँ चंदा नहीं लिया है? अभी तक तुम अपनी यार जब गा रहे हो, तुम हो कांग्रेसी यार, तुम तो बोलोगे ही भाई। मैं मीडिया दिखाओ ना, अब मैं मीडिया दिखाओ। अभी तक जो घोटाला सामने आया था तो दिखाओ ना, चंदा लेने का जो सामने आया था, आपने जो घोटाला करा वो दिखाओ ना। आपने नहीं देखा था? सबको पता है कि बीजेपी ने चंदा लिया है, तो आपको नहीं पता? कोई घोटाला नहीं है, ये आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हो। कोई घोटाला नहीं। जब से बीजेपी आई तब से सुधार हुआ है, विकास हुआ है। नेता मान लेंगे लेकिन उनके भक्त नहीं मानेंगे। भक्त नहीं मानेंगे। चंदा लिया सरकार ने, नहीं लिया? आप बताइए, रियलिटी बताइए। किससे? बीफ एक्सपोर्ट कंपनी वाले। कोई प्रूफ है आपके पास? अगर मैंने दिखा दिया तो? आज दिखा दिया तो मान लेंगे ना। प्रूफ तो होना चाहिए, कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। अभी तक आपको प्रूफ नहीं मिले। ये एक बार भी आपने कोशिश की है कि हम देखने जाएं कि सच में लिया है कि नहीं? निकला था कि कहाँ से कहाँ कितना चंदा लिया। हर पार्टी का है, बीजेपी बस की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ने भी लिया है, आम आदमी पार्टी ने लिया। बीजेपी आई तब से विकास नहीं हुआ है क्या? आप हिंदू और गौ रक्षा की बात कर रहे थे, मैं विकास की बात है। भाई गौ सेवा वाले बंदे हम। तो मैं, आप बंदे हैं, मैं मानता हूँ कि आप गौ सेवा करते होंगे। सरकार लेकिन मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। सरकार किसी भी आए जाए, लेकिन ये गलत हो रहा है तो उस पे पूरी गौ रक्षा काम होगा ना। सेवक है, गौ रक्षक है, तो इस पे आवाज उठाना चाहिए था। फिर उठा रहे हैं ना भैया, उठा रहे हैं ना। अब जब से हमारी बीजेपी सरकार उठा रही है। बीजेपी सरकार गौ रक्षकों को समर्थन दे रही है, ये मान के चलो आप। हाँ, और जो वो एक सरकार ऐसी बीजेपी, यहाँ से कितने गाय एक दिन में एक्सपोर्ट होती है दुबई, पता है आपको? कहाँ से? भारत। गौ तस्करों को वो अंजाम देंगे अब अगर पकड़े गए। लाइसेंस्ड कंपनी है, लाइसेंस गौ तस्कर नहीं, लाइसेंस्ड कंपनी। सरकार उनको लाइसेंस देती है गाय एक्सपोर्ट करने के। नहीं, बीजेपी सरकार किसी को नहीं देती। अब आप मानेंगे नहीं? मानेंगे नहीं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, आप जब बात ही नहीं मानने को तैयार है तो बात मानने वाली बात ही नहीं है ऐसी कोई। आपका मेरा रिंकू सिंह। क्या माहौल देखते हैं नागलोई विधानसभा में? नागलोई विधानसभा भाई साहब कांग्रेस का देख रहे हैं। क्यों, कोई रीजन देखने का? रीजन ये है कि अब झाड़ू से परेशान हो चुके हैं। अच्छा, तो इसलिए अब नया नेता चाहिए। हाँ, तो इसलिए रोहित जी को चांस देना चाहते हैं इस बार। 10 साल रघुविंद शौकीन थे यहाँ पे, तो उन्होंने कैसा काम किया, कैसा विकास? हमारे लिए तो कोई ऐसा तो लगता नहीं कि कोई खास काम किए हैं। हाँ, इसके पहले भी जो काम किया था कांग्रेस ने किया था, मतलब 10-11 साल पहले की बात। हाँ जी। अभी कुछ काम नहीं? अभी कुछ काम नहीं हुआ है। इस बार कांग्रेस को ही देख रहे हैं? हाँ जी, वही आए हैं? हाँ जी, हाँ, कांग्रेस को ही देख रहे हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? नाम मेरा है गिरिराज प्रसाद। क्या माहौल देखते इस बार दिल्ली क्या माहौल देखते इस बार दिल्ली चुनाव में? यहाँ की मैं तो यहाँ की सीट की बता सकता हूँ, आगे की तो बता नहीं इस सकता। सीट का ही बता दीजिए। ये नांगलोई विधानसभा सीट से रघुविंद्र शौकीन जीतेगा, 110% जीतेगा। अच्छा,
बढ़िया आदमी है, सज्जन आदमी है, यहीं पे रहता है और जब मर्जी उसको बुलाए तो पैदल भी आ जाता है। अच्छा अच्छा। बढ़िया आदमी है, एक नंबर का। 10 साल पहले वो भी विधायक में थे, 10 साल पद में थे। कुछ हाँ, काम पहले हुआ भी 10 साल में? बढ़िया है, अच्छा काम हुआ है, सारा काम बढ़िया कर रहा है, कोई अच्छी बात नहीं है। और काम के पीछे ही जीतेगा ये। अच्छा अच्छा। काम के पीछे जीतेगा ये। इतने ड्रामा कर रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां लगा रहे हैं, ये ऐसा नहीं करा, लेकिन 100% जीत इसी की है। हाँ। वो रैली वगैरह भी सुनने में आ रहा है, उतना नहीं कर रहे हैं। बहुत कम कर रहा है रैली वगैरह, लेकिन जनता बहुत है उसके साथ। हाँ। मन से है, तन से, मन से, सब तरह से है। कहीं ऐसा तो ना हो घमंड टूट जाए एक दिन? नहीं, ऐसा नहीं होगा, 100% जीतेगा, 100% जीतेगा। हो भी सकता है ना कि पता चले 8 तारीख को पता घमंड साफ हो घमंड जाए। है ही नहीं उसका, वो तो जनता है, जनता जनार्दन ने कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जनता का तो यही, जहाँ तक मैंने अभी रिपोर्टिंग के तो यही माहौल दिख रहा है कि बदलाव चाह रही है जनता। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जनता बदलाव चाह रही है। तो हो सकता है कि 10 मतलब साल बाद आपके बदल जाए। विचारों से ये डाउन पोजीशन पे जा रहा है। हाँ, आपके विचार से डाउन क्योंकि कम से कम जाके वोट तो मांगना चाहिए, भाई वोट दो मुझे, है कि हाँ मैंने 10 साल में अगर अच्छा काम किया तो वोट तो दो कम से वोट कम। तो मांग रहा है, जा रहा है। लेकिन रैली वगैरह उतना तो नहीं कर रहे, कम से कम लोगों के पास जाके मिलना चाहिए। लोगों के पास। आप भी कुछ बोलेंगे सर? क्या माहौल देखते हैं इस बार दिल्ली? भैया हमें तो कुछ यहाँ की सीट का इस सीट का बता दीजिए। विधानसभा सीट का ऐसे ही लग रहा है कि देखो, बोल, अरे बोल, बोलिए बोलिए। मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगी तो टीवी अरे ये बहन आ रहा है, लाइव चल रही है, लाइव चल लाइव चल रही है अपना। वीडियो का नहीं, लाइव चल शर्म रही नहीं आती जरा टीवी है, लाइव चल रही है ना। भैया टक्का पाने पड़ रहा है, किसी की पत्तियां नहीं है। ये तो देखो पब्लिक के ऊपर बात है। हाँ ये कोई जरूरी नहीं है, दो लड़ते हैं, तीसरा फायदा उठा जाता है। हाँ। कोई पता नहीं है भाई, डरे रह जाए। हार जीत तो 8 तारीख को ही पता लगेगी, क्या होना है क्या नहीं होना। किसी को पल्ला भारी आपको लग रहा है? कोई पल्ला भारी नहीं है, पब्लिक माल इधर भी खा रही है उधर भी खा रही है। हाँ। पब्लिक तो सिर्फ माल खाने में मरती है। हाँ। माल किसी का खा जाएगी, वोट किसी को दे देगी। मतलब पैसा तीनों पार्टी से लोग ले रहे हैं। ले रहे हैं, खूब ले रहे हैं लोग। हाँ। जो फालतू है उनके मौज आ रहे हैं, काम धंधा करना नहीं अपने, रेडियो में जा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, फ्री में थोड़ी जा रहे हैं। चलिए बढ़िया। नाम हो गया सर? यहाँ की सीट पे क्या नाम हो गया आपका? नाम सुभाष चंद्र योगी। मेरा नाम सुभाष योगी है। क्या माहौल देखते हैं? नागलोई विधानसभा का चुनाव है, पूरे नागलोई विधानसभा का चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है और बढ़िया कैंडिडेट है कांग्रेस का। कांग्रेस। हाँ जी, रोहित चौधरी जी बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये समझ लो विधानसभा को, नागलोई विधानसभा को चमकाने वाले ही यही है आने वाले समय में। हाँ। बाकी तो सारे ठग हैं। अच्छा, जैसे 10 साल आम आदमी पार्टी का भी विधायक थे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ। 10 साल में कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। ये देखो अंकल जी तो बोल रहे थे बहुत काम हुआ है। अब भाई ठीक है, इनकी सोच से मैं तो क्या कह सकता हूँ। हाँ। तो आप इस बार रोहित चौधरी को देख रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसे नेता हैं वो? बहुत अच्छे नेता है। हाँ। लोगों से मिलते जुलते हैं? बिल्कुल, कोई भी काम के लिए बोलो वही काम हो जाता है हमारा। हाँ। हाँ जी। तो 10 साल में मतलब कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। चलिए बढ़िया। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तौफीक कत्यान। क्या माहौल देखते हैं इस बार दिल्ली चुनाव में आप? मिक्स माहौल है, पूरा मतलब त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है क्या? त्रिकोणी तो नहीं, बीजेपी और आपका ही लग रहा है। बीजेपी और कांग्रेस कहीं नहीं है क्या? कांग्रेस मुश्किल है। अच्छा, तो मतलब जैसे 10 साल जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उनके क्या विकास देखते हैं? कुछ काम हुआ 10 साल में? काम तो हुआ है, रघुविंदर जी ने करा है, काम तो करा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ऐसे हम क्यों कहीं नहीं करा, काम पूरा करा उन्होंने। जैसे इस बार देखा जा रहा है कि वो रघुविंदर रैली वगैरह भी नहीं कर रहे हैं उतना, मतलब लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं। नहीं, पूरा मिल रहे हैं, पूरी रैलियां कर रहे हैं, हर जगह रैली हो रही है उनकी, हाँ। हर जगह मीटिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या किसके आने के चांसेस है, आपको क्या लग रहा है? यहाँ से हमारे रघुविंदर जी के चांसेस है ज्यादा। रघुविंदर जी के चांसेस? माहौल यहाँ पे कहता है। और जैसे बीजेपी के हो गए मनोज शौकीन, क्या नाम है? मनोज शौकीन जी, उनका कैसे देखते हैं? अब मेरे को इतना आइडिया नहीं है, हमें तो यहाँ सुनते हैं रविंदर जी का नाम ज्यादा है। और कांग्रेस के रोहित चौधरी, उनका भी नाम चल रहा है इस टाइम, तो मुकाबला टक्कर का है अब देखा जाए तो। इस विधानसभा में कांग्रेस का टक्कर है कि हाँ जी, नहीं? पूरी टक्कर है, पूरी टक्कर है। हाँ, ऑल ओवर दिल्ली देखा जाए तो दिल्ली में नहीं होगा। वैसे एक बात ये बताइए कि यहाँ जनता के लोकल मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों में जनता वोट देना चाह रही है? विकास के मुद्दे पे ही करना चाहिए यहाँ पे।
हाँ। नांगलोई क्षेत्र में विकास मैंने अभी तक जितना रिपोर्टिंग किया है पूरे विधानसभा घूमा है, किसी ने ना लोकल मुद्दे की बात की, सिर्फ पार्टियों की बात की। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम तो। लेकिन यहाँ लोग तो नहीं चाह रहे हैं ना, तो प्रदूषण पे बात कर रहे हैं, ना नाली सड़कों की बात कर रहे हैं। बस जो बीजेपी वाला होता है वो हिंदुत्व पे वोट देना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी होता है वो फ्री की रेवड़ियों पे वोट देना चाहता है, या कांग्रेस वाला किसी पार्टी के वोट। विकास पे लोकल मुद्दे पे कोई बात नहीं विकास कर ही रहा है। मुद्दा ही है, सबसे ज्यादा विकास होएगा तो काम आगे चलेगा, बस यही है और क्या है। अब देखते हैं, वो तो 5 और 8 को ही पता चलेगा हाँ 5 और 8 पे ही पता चलेगा। कि क्या जनता की यहाँ की मतलब किसे जिता रही है। चलिए बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया। क्या नाम होगा सर आपका? हमारा नाम केपी सिंह बघेल है। क्या माहौल देखते हैं इस बार नांगलोई विधानसभा में? निहाल विहार विधानसभा में सबसे बढ़िया चेहरा हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, विकास के लिए रोहित चौधरी है। न किसी पार्टी से मतलब, न किसी दल से मतलब है तो सिर्फ रोहित चौधरी से मतलब। पढ़ा लिखा और 25 साल पीछे से राजनीति करता रहा, जिनने देश के विभिन्न कोनों में भ्रमण करने के बाद बहुत कुछ सीखा है। और सीखने के बाद लोगों के जो वादा हैं उन पर खरा उतरा है। इसे मुझे पूरी तरह विश्वास है और विश्वास के साथ ही मैं एक तरफा मतदान कर रहा हूँ। हाँ, तो इस बार हमारे जैसे सामने कोई विकल्प नहीं है। 10 साल रघुविंदर शौकीन विधायक थे, तो उनका कुछ काम बताइए। कुछ रघुविंदर शौकीन ने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जो काम किया था पिछले 11 साल पहले कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने किया था। रोड, नाली, पानी, सीवर, बिजली, स्कूल, जो भी काम हुए हैं उसके बाद रघुविंदर शौकीन आए। रघुविंदर शौकीन ने कोई काम हमारे क्षेत्र में नहीं किया। तो मतलब पूरा माहौल इस बार इन्हीं का है। हाँ, इस बार एक तरफा लोग मतदान करेंगे रोहित चौधरी के लिए। हाँ, चलिए थैंक यू।